हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीके टूजर में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, खास करके जिनका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होता है, चाहे कोई भी क्लास में 9, 10, 11, 12 जिसमें भी रहेंगे। और कल जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और कभी भी आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा जहाँ पे राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बनेगा, आप कोई भी बड़ा एग्जाम दीजिए, बीपीएससी, यूपीएससी, कितना भी बड़ा लेवल का एग्जाम दीजिए आप, इंडिया का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको टकराता ही टकराता है। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको स्पीड बढ़ा लेना है, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए एग्जाम जब नज़दीक है तो। और उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो इसके बारे में आराम से आपको एक नोट्स देंगे सब्जेक्टिव टाइप का, जिसको आराम से आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएंगे कि क्यों ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है, अभी हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक है। आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कानूनी संप्रभुता के समर्थक, तो कानूनी जो संप्रभुता के समर्थक थे उनका नाम था ऑस्टिन। तो कानूनी संप्रभुता के समर्थक ऑस्टिन, तो याद रखिएगा कानूनी ऑस्टिन। 2 ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक, तो 2 ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक लॉक हैं। 2 ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक लॉक हैं। लेविथॉन हॉब्स की रचना है। ओपेनहाइमर ने राज की शक्ति सिद्धांत यानी कि पावर थ्योरी उत्पत्ति का समर्थन किया था। जो ओपेनहाइमर जो थे ना, वो राज का जो था शक्ति सिद्धांत यानी पावर थ्योरी का उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन किए थे ओपेनहाइमर ने। राज की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन, तो राज का जब बोलेगा तो राज का दैवीय शक्ति का उत्पत्ति का सिद्धांत राजा जेम्स प्रथम ने किया था। जब राष्ट्र का बोल दिया जाएगा तो इसीलिए हम साथ में लिख दिए कि राष्ट्र के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, तो राष्ट्र का बोलेगा तो किंग। राज्य मतलब राज से राज्य होता है और राजा होता है, राज्य में राजा होता है। तो राजा जेम्स प्रथम राज के लिए, और राष्ट्र का जब बोलेगा तो किंग्स जेम्स प्रथम, तो राष्ट्र बोलेगा तो किंग लगा दीजिएगा और राज्य बोलेगा तो राजा लगा दीजिएगा। जैसा नाम वैसा काम। शक्ति का विभाजन का सिद्धांत, तो शक्ति का विभाजन का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू का देन है। शक्ति का विभाजन का सिद्धांत किसका देन है? मॉन्टेस्क्यू का देन है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी कि थ्योरी जो हम लोग करते हैं और प्रैक्टिकल जो करते हैं, तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट हरमन फाइनर की रचना है। पूछा जाएगा आपको कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट किसकी रचना है, तो हरमन फाइनर की रचना है। यूटोपिया थॉमस मोर के द्वारा लिखा गया है। तो यूटोपिया एक पुस्तक है जो लिखा गया है थॉमस मोर के द्वारा। और व्यवहार की अवधारणा की शुरुआत, तो हम लोग का व्यवहार का जो अवधारणा का जो शुरुआत हो रहा है ईस्टर्न ने की थी। व्यवहार का जो अवधारणा का शुरुआत ईस्टर्न ने की थी। याद रखिए कि व्यवहार पूर्व से शुरू होता है, ऐसे करके याद रख लीजिए। व्यवहार पूर्व से शुरू होता है तो याद रखिए पूर्व माने ईस्ट, तो ईस्टर्न करके याद रख लीजिए। व्यवहार का अवधारणा की शुरुआत ईस्टर्न ने की थी। आगे बढ़ते हैं। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, कौन कहा था? तो लॉक ने कहा था। समझ लीजिए कि एक तरह से जहाँ कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, लॉक कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं, लॉक ने कहा था। फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक, तो फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक आंग सांग सू की। अब याद रखिए जहाँ पर फ्रीडम नहीं वहाँ पर आग में चले जाए, तो आप रख लीजिएगा फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक आंग सांग सू की ने लिखा था। मताधिकार, तो मताधिकार जो है राजनीतिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ। मताधिकार पूछेगा किससे जुड़ा हुआ है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। और ऑन लिबर्टी पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है J.S. चक्की। याद रखिएगा इस तरह से होगा J.S. चक्की, है ना, J.S. चक्की ने लिखी थी। बोडिन द्वारा लिखी पुस्तक, तो बोडिन द्वारा जो लिखी पुस्तक है वो संप्रभुता पर है। बोडिन द्वारा लिखा पुस्तक किस पर है, तो संप्रभुता पर है। बोडिन द्वारा लिखा पुस्तक संप्रभुता पर है। स्वतंत्रता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, तो जो स्वतंत्रता के प्रति नकारात्मक दृष्टि रखता है मतलब हाय करता है, तो स्वतंत्रता के प्रति नकारात्मक दृष्टि हाय के और लॉस की। हाय करेगा लॉस हो जाएगा। जो स्वतंत्रता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा वो हाय करेगा और उसका लॉस हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हाय के और लॉस रखता है। लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक, तो लेक्चर का बात आएगा तो डाइसी याद रखिएगा, और जो लेक्चर देगा वो कानून भी बतियाएगा। तो कानून के शासन का अवधारणा वो भी एबी डाइस ने, तो याद रखिएगा लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक डाइसी, और कानून के शासन की अवधारणा एबी डाइसी ने प्रतिपादित किया। इसीलिए दोनों को एक जगह लिखे ताकि आपको याद रखे, जो लेक्चर देगा डाइसी वही कानून बतियाएगा। ऐसे करके याद रखिएगा एबी डाइसी, ताकि आपको याद रहे सब जो बात हम बीच में बताते हैं वो आपको जल्दी याद कराने के लिए। तो लेक्चर देगा डाइसी और कानून बतियाएगा डाइसी। द मॉडर्न स्टेट के लेखक, तो जब मॉडर्न के लेखक क्या मैकाइवर है। द मॉडर्न में भी मारा, मैकाइवर में भी मारा। तो द मॉडर्न स्टेट के लेखक, तो मॉडर्न के लेखक मैकाइवर हैं। और लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का समर्थन, तो जो लोकप्रिय संप्रभुता के अवधारणा का जो समर्थन किया था रूसो करता है। और रूसो जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जनता का इच्छा का भी समर्थन करता है। याद रखिए क्वेश्चन बनने का चांसेस पूरा है, क्लास में बता चुके थे। व्यवहारिक राजनीति का निंदा, तो जो व्यवहारिक
राजनीति का निंदा करेगा वो एक तरह से क्रिश्चियन बेथा है। कौन है वो? क्रिश्चियन बेथा है, मतलब एकदम बोथा है, ऐसे करके याद रखें। व्यवहारिक राजनीति का निंदा, ये हर चीज़ को ऊंचा नीचा छोटा बताता है। ये व्यवहारिक राजनीति को जो निंदा करता है वो बेथा है, तो याद रखें क्रिश्चियन बेथा। व्यवहारिक क्रांति के अग्रदूत, और व्यवहारिक क्रांति के जो अग्रदूत है वो है चार्ल्स मेरियम। वो कौन है? चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। व्यवहारिक क्रांति का अग्रदूत चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक जो है ये वाइस के द्वारा लिखा गया है। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाइस के द्वारा लिखा गया है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लेखक, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लेखक मिल जॉन स्टुअर्ट मिल है। मतलब कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लेखक मिल होगा, लेकिन मिल का ही पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लेखक मिल है। प्राणी विज्ञान और मनोविज्ञान का चिंतन, जो प्राणी के बारे में सोचते हैं, मानव के बारे में सोचते हैं, और जो मन के सोचते हैं, तो प्राणी विज्ञान और मनोविज्ञान का चिंतन जो है ई वार्कर द्वारा कहा गया था। प्राणी विज्ञान और मनोविज्ञान का चिंतन ई वार्कर के द्वारा कहा गया था। सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीति का अध्ययन, तो सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीति का अध्ययन वार्कर ने किया था। तो सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीति का अध्ययन वार्कर ने किया था, और प्राणी विज्ञान और मनोविज्ञान का चिंतन भी वार्कर के द्वारा कहा गया था। शक्ति का सिद्धांत, तो शक्ति के पास जिसके पास का हॉब्स आ जाएगा, तो शक्ति के सिद्धांतकार हॉब्स हैं। और राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारिक क्रांति, तो राजनीतिक विज्ञान में जो व्यवहारिक क्रांति आए तो अमेरिका में हुआ था। राजनीतिक व्यवहार में व्यवहारिक क्रांति अमेरिका में हुआ था। प्लेटो के आदर्श राज्य जनसंख्या, तो प्लेटो के हिसाब से कहना था कि एक राज्य का जनसंख्या 5040 नागरिक है। कितना नागरिक है? 5040 नागरिक है। और प्लेटो जो है वो अरस्तु का गुरु है, और अरस्तु को आपको पता होगा राजनीतिक विज्ञान का पिता भी हैं। अरस्तु ने कहा था राज जीवन के लिए अस्तित्व में आता है। जो अरस्तु कहे थे कि जो राज है वो जीवन के लिए अस्तित्व में आता है, लेकिन ये अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में रहता है, और अच्छा जीवन के लिए राज जो है अस्तित्व में रहता है। अरस्तु ने कहा था राज जीवन के लिए अस्तित्व में आता है, लेकिन यह अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में रहता है। प्राचीन काल में, मतलब पहले के समय में राज का स्वरूप कैसा होता था? तो पहले के समय में राज का स्वरूप जो होता था वो नगर होता था, और नगर राज होता था। नगर का कहीं कहीं पे शहर भी लिख सकता है, तो नगर शहर एक ही चीज़ है। तो आपको अगर प्राचीन काल में राज का स्वरूप कैसा था, तो नगर राज या शहर राज लिख सकते हैं। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक, तो आधुनिक मतलब आज के समय के जो राजनीतिक वैज्ञानिक है वो गार्नर को माना जाता है। आज के समय के राजनीतिक वैज्ञानिक, आधुनिक समय के राजनीतिक वैज्ञानिक गार्नर को माना जाता है। अपने सबसे आधुनिक रूप में राजनीतिक, मतलब आज जो हम लोग अपने बारे में सोचे कि अपने सबसे आधुनिक रूप में राजनीतिक, तो आज का जो राजनीतिक है राज, सरकार और सत्ता अध्ययन है। क्या है? तो राज, सरकार और सत्ता का अध्ययन है। व्यवहारिक क्रांति, तो व्यवहारिक क्रांति जो है ना 1939 में अस्तित्व में आया था। याद रखिएगा व्यवहारिक क्रांति कब अस्तित्व में आया था? 1939 में अस्तित्व में आया था। अरस्तु के गुरु कौन है? तो अरस्तु के गुरु देखिए प्लेटो हैं। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो हैं। और अरस्तु जो है ये पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के पिता भी हैं। तो याद रखिएगा अरस्तु जो है राजनीतिक विज्ञान के पिता हैं। और अरस्तु के अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य कैसा प्राणी है? तो अरस्तु के अनुसार मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। और ऑस्टिन ने कहा था राजनीतिक विज्ञान राज से शुरू और राज पर ही खत्म हो जाता है। तो किसने कहा था कि राजनीतिक राज पर ही शुरू और राज पर खत्म? तो ऑस्टिन ने कहा था कि राजनीतिक राज पर ही शुरू होता है और राज पर ही खत्म हो जाता है। तो ऑस्टिन ने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान राज पर ही शुरू होता है और राज पर ही खत्म हो जाता है। उसके बाद आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, क्योंकि मेरे पास टाइम बड़ा कम है, तो इसीलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन हाँ, इतना है कि जितना हम आपके लिए कर पाए हैं वो कर दिए हैं, और इसमें से मेरे हिसाब से नहीं लग रहा कि आपको कोई क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, अगर आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करेंगे। कमेंट आएगा, लाइक ज़्यादा होगा तो बिल्कुल आपके लिए रात में जाके भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। बाकी इसको समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।